नेवर अंडर एस्टिमेट दीज $1 शॉप्स जो पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में मौजूद हैं। इन डॉलर बाजार या स्टोर्स में बहुत सारी यूजफुल चीजें रिगार्डिंग किचन एंड होम ऑर्गेनाइजेशन जस्ट 270 रुपीज में मिल जाती हैं और इन प्रोडक्ट्स को बाय करना तकरीबन हर क्लास के लोगों के लिए काफी अफोर्डेबल होता है। आज मैंने इस्लामाबाद की एक न्यू डॉलर शॉप का विजिट किया था। इसका कंप्लीट एड्रेस भी आपको बताऊंगी और जो चीज़ें मैंने परचेज की हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी जिनकी प्राइस $1 से भी कम थी, तो वो भी आपको बताती जाऊंगी। अच्छा, इस डॉलर स्टोर पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे किचन के हवाले से काफ़ी हैंडी और फंक्शनल लगी और वो लो प्राइस भी थी। अच्छा, ये जो हमारे पाकिस्तान के हर सिटी में $1 या £1 शॉप्स है ना, इनकी खास बात ये है कि ये चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं। आप अपनी रेंज और बजट के अकॉर्डिंग इन्हें परचेज कर सकते हैं। इस डॉलर स्टोर पे जो चीजें थी ना वो मेरे लिए काफी न्यू थी। इससे पहले मैंने उनको कहीं और नहीं देखा था, तो सोचा कि इन नई नई चीजों को आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि ये जब कम एक्सपेंसिव और अंडर बजट चीजें हम लेकर अपने घर को एक नया लुक देते हैं ना और चीजों को नए तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम मेंटली भी बड़ा सेटिस्फाइड फील करते हैं कि हमने इतनी सस्ती सस्ती चीजें लेकर ना अपने घर को एक नई लुक दी है, चीजों को नए तरीके से ऑर्गेनाइज और मॉडिफाई किया है। और हम ही नहीं बल्कि हमारे घर पे आने वाले लोग भी जब हमारे इस सलीके को देखते हैं ना तो वो तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। तो यार, मेरा नहीं ख्याल कि आप बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव चीजों से ही अपने घर को वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज रखते हैं, बल्कि छोटी छोटी और लेस एक्सपेंसिव चीजों से भी ना आप अपने घर और किचन में ऑल्टरेशंस और मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। वो कहते हैं ना कि स्मॉल चेंजेस मेक बिग डिफरेंस। जब हम अपने किचन या घर के लिए क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनाइजर्स या किचन गैजेट्स लेते हैं ना, तो ये आपकी छोटी छोटी चेंजेस ही आपके घर को नया लुक देती हैं। घर आपको साफ और ऑर्गेनाइज्ड लगता है और इवेंचुअली आप खुद को मेंटली फ्रेश फील करती हैं। क्योंकि एक औरत ना सिर्फ महंगी या बड़ी बड़ी चीज़ों से ही सलीकामंद नहीं कहलाती। ऐसे तो अपर क्लास या हाई क्लास की जो ख़वातीन हैं वही सलीकामंद होंगी, बाकी जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सलीकामंद नहीं कहलाएंगे। सलीकामंदी सिर्फ महंगी या एक्सपेंसिव चीज़ों से ही नहीं आती, बल्कि एक सलीकामंद औरत किफ़ायत शार होती है और अंडर बजट रह कर ना वो अपने घर को हर तरीके से मैनेज करने का हुनर रखती है। चलें जी, आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप सस्ते में लेकर ना अपने घर और किचन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिन्यू कर सकती हैं, एक नया लुक दे सकती हैं। और इस व्लॉग में ना मैं कोशिश करके सारी वही चीज़ें आपको दिखा रही हूँ जो आपके लिए प्रैक्टिकली फंक्शनल हों और यूज़ में आने वाली हों। शॉप का कंप्लीट एड्रेस भी आपको बताऊंगी, पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले लोग ना इसे अवेल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इससे पहले भी मैं एक डॉलर बाजार का विजिट आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो इस्लामाबाद 12 को के एरिया में था जो मरी रोड एक्सप्रेस वे पे मौजूद है। तो वो वीडियो भी ना मेरी बहनों को बहुत अच्छी लगी, यूजफुल लगी, उन्हें पसंद आई, तो मैंने सोचा एक और डॉलर बाजार का विजिट आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, ये डेकोरेशन आइटम देखें कितना जबरदस्त सा है और ये हैंडमेड है। इसकी प्राइस जस्ट 270 रुपीज है। इस तरह के हैंडमेड आइटम्स जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं ना तो बहुत जबरदस्त लगता है। अच्छा, ये एक काइंड ऑफ किचन फ्रेम है जिसपे छोटे छोटे से कोट्स लिखे हुए हैं। इसे आप किचन के दरवाजे पर हैंग कर सकते हैं या किचन के अंदर अगर आपके स्पेस है तो वहां भी ये काफी अट्रैक्टिव लुक देगा। इसके ऊपर ना बड़े मजे के छोटे छोटे कोट्स लिखे हुए थे, लाइक इफ यू ओपन इट क्लोज इट, इफ यू एम्प्टी इट फिल इट, इफ यू स्पिल इट वाइप इट, एंड इफ यू यूज इट क्लीन इट, और लास्ट कोट था इफ यू कुक इट शेयर इट। अच्छा, ये किचन का फ्रेम था। इसी तरह घर के बाकी एरियाज में लगाने वाले भी यहाँ डिफरेंट फ्रेम्स मौजूद थे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों से जब आप अपने घर को एक नया लुक देते हैं ना तो बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। आपके घर अगर कोई आ रहा है तो उसको भी ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं। और ये जो की चेन्स अभी मैं आपको दिखा रही थी, ये बच्चों के स्कूल बैग्स या पाउचेस वगैरह पर लगाने के लिए काफी अच्छे हैं। ये $1 यानी 270 रुपीज में 3 की चेन्स आपको मिल रही हैं। इसी तरह बच्चों के ये सॉफ्ट या स्टफ्ड टॉयज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बच्चों को अगर सस्ते में खुश करवाया जा सकता है ना तो $1 शॉप उसके लिए बेस्ट रहती है। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा ही होता है कि बच्चों के पास बेतहाशा टॉयज होते हैं और उनका दिल ही नहीं भर रहा होता टॉय से, और वो बस एक के बाद एक की डिमांड करते रहते हैं। तो $1 शॉप्स ये है कि अफोर्डेबल हैं,
तो आप कभी कभार ना महीने 2 महीने में 1 से 2 दफ़ा बच्चों को $1 शॉप से कोई टॉयज़ या स्टफ़ टॉयज़ या उनकी पसंद की कोई चीज़ लेकर दे सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। इस तरह के टम्बलर्स या सिपर्स वगैरह से भी बच्चे बड़े खुश रहते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको स्टील का एक फूड सेवर दिखाया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो ना अनब्रेकेबल होता है, ख़राब भी नहीं होता। स्टील तो बस वॉश करो तो फिर नए जैसा हो जाता है। तो ये स्टील के जो फूड सेवर है ना, या खाने के डब्बे मुझे बहुत अच्छे लगे $1 शॉप पे, क्योंकि इसमें खाना जल्दी खराब भी नहीं होता, ठंडा भी जल्दी हो जाता है और स्टील के बर्तनों में खाना जो सेव रखा रहता है ना, वो इतना हार्मफुल नहीं होता इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक फूड सेवर्स। इसी तरह अभी लास्ट क्लिप में आपने देखा था स्टील का ही एक सोप डिस्पेंसर या साबुनदानी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, टूटती नहीं है, अनब्रेकेबल है, जाहिर है स्टील है तो काफी लंबे अरसे तक चलता है। ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। ये भी 270 रुपीज़ पर पीस में एक जार या बकेट कह लें, जिसमें आप बिस्किट्स या कुकीज़ वगैरह बच्चों के लिए सेव करके रख सकते हैं। या अब जैसे ठंडा वेदर है तो आप अकॉर्डिंगली अपने नट्स वगैरह इसमें सेव करके रख सकते हैं, लाइक पीनट्स या फिर वॉलनट्स वगैरह। अच्छा, ये जो छोटे छोटे फूड सेवर्स या बॉक्सेस है ना, ये अगर हस्बैंड को या बच्चों को सैलड या रायता वगैरह साथ देना होता है ना, तो उसके लिए बड़े कन्वीनियंट रहते हैं। या ड्यूरिंग ट्रैवल इस तरह की छोटी छोटी चीजें जब हमने रखनी होती है ना, तब ये बड़े काम आते हैं। इसी तरह ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है, 3 in 1 है। इसमें एक बॉक्स के अंदर ना 3 पार्टीशन है छोटे छोटे से। इसमें आप 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड्स डाल सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने सेपरेटली रखना है, वो आप आराम से इसमें रखकर कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक फ्लैट रेक्टेंगल सा बॉक्स था, ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। इसकी जो क्वालिटी है ना, वो बहुत अच्छी थी, जो अच्छे प्लास्टिक्स होते हैं ना, उस तरह की क्वालिटी है इसकी। और इसी के ऊपर वाले रैक में ना काफी डिफरेंट टाइप के जग्स थे। ये बेसिकली ऑयल के जग्स हैं। अच्छा, ये जग मुझे इसलिए बहुत पसंद आया था क्योंकि ये 1 लीटर का है। इसमें आप 1 किलो का ऑयल का पाउच लेकर ना आराम से इसमें डाल सकते हैं और इसमें 1 लीटर ऑयल डाल के ना आप अपने काउंटर टॉप पे इसे आराम से रख सकते हैं। और ये प्लास्टिक का है तो इसलिए ये भी डर नहीं है कि बच्चों का हाथ लगा और टूट गया, क्योंकि अक्सर बच्चे भी किचन में आते रहते हैं और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो ऑयल भी यूज करते हैं, तो इसलिए प्लास्टिक का जग ना काउंटर टॉप पे रखना काफी कन्वीनियंट रहता है। और क्योंकि जग ऊपर से खुला है इसलिए आसानी से इसे अंदर तक वॉश किया जा सकता है। जितनी भी ग्रीस या चिकनाई है वो आराम से साफ हो जाती है। वरना जो तंग मुंह वाली ऑयल की बॉटल्स होती है ना, उनको अंदर से वॉश नहीं किया जा सकता। वो जितना मर्जी वॉश गर्म पानी से भी करें, वो ग्रीसी ही रहती हैं। क्योंकि मुझे खुद इसका एक्सपीरियंस है। मेरी जो ऑयल बॉटल है ना, अक्सर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में भी देखी होगी, उसे वॉश करना अंदर से बहुत मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारी वैरायटी थी डिफरेंट फूड सेवर्स या फिर फूड स्टोरेज जो बॉक्सेस होते हैं। और ये वाला जो बोल था ना, ये अगर आपकी जॉइंट फैमिली है या बड़ी फैमिली है तो उसमें आटे की स्टोरेज के लिए बहुत जबरदस्त है। इसी तरह ये भी एक पार्टीशन वाला बॉक्स था। इसमें भी आप डिफरेंट छोटी छोटी चीजें ना एक ही बॉक्स के अंदर आराम से स्टोर कर सकते हैं। एंड इट वॉज फॉर 270 रुपीज ओनली। इसे आप एज अ लंच बॉक्स बच्चों को भी दे सकते हैं। अच्छा, इसका ना प्लास्टिक बहुत फाइन था, बहुत अच्छा था। एक तो होता है ना प्लास्टिक के देखने से ही गंदा सा लग रहा होता है, उस तरह की क्वालिटी इसकी बिल्कुल नहीं है, बहुत फाइन क्वालिटी का प्लास्टिक है। अच्छा, ये एक पिचर है, इसमें आप जूस रख सकते हैं या इवन पानी भी आप इसमें डालकर यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा था, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, देखने में भी ना ये बहुत डिसेंट सा और सिंपल सा लग रहा है। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्सेस की बहुत ज्यादा वैरायटी थी यहाँ पर। लास्ट वाले अपने $1 वाले व्लॉग में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं भी आपको वो शो नहीं कर रही। आप देख सकते हैं ऊपर वाले रैक में बच्चों के लंच बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। मैंने भी अपनी बच्चियों के लंच बॉक्सेस यहीं से लिए थे। अच्छा, ये लंच बॉक्सेस ना जस्ट 270 रुपीज में आपको मिल जाते हैं और बच्चों की डिमांड हर 4-5 महीने के बाद चेंज हो जाती है कि मम्मा ये वाला अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे नया लेके दें। तो इसलिए यहाँ से लंच बॉक्सेस खरीदना मुझे इकोनॉमिकल लगता है। अदरवाइज अगर आप बच्चों को पहली दफा में ही 1,500-2 हजार वाला लंच बॉक्स लेकर देते हैं ना, तो उसे चेंज करना भी कोई इतना आसान नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर हैं बच्चों की बॉटल्स और ये बॉटल्स भी काफी इकोनॉमिकल हैं। सर्दियों के सीजन के लिए बेस्ट हैं। गर्मियों में तो इसमें पानी जाहिर है गर्म हो जाता है 1 घंटे के बाद ही। यार देखें, जैसे हमारे हस्बैंड्स कमाते हैं ना माशाल्लाह, सुबह से शाम तक वो अपने हुनर को इस्तेमाल करके अर्निंग करते हैं हमारे लिए, इसी तरह एक औरत का हुनर भी ये है कि वो अपने हस्बैंड की इस हक हलाल की कमाई को ना एक सलीका शुयारी और अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करे। जहाँ जरूरत है वहीं पर इस्तेमाल करे। एकदम फजूल के कामों में खर्च करना या बेकार खर्च करते चले जाना, ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। हस्बैंड्स कमा कर ला रहे हैं, ये उनका स्किल है और हमारा
उसके लिए है कि हमने इस कमाई को खर्च कैसे करना है। ये भी तो एक हुनर है ना कि जो घर पे आ रहा है उसको खर्च कैसे करना है। मैंने बहुत सारी लेडीज इधर उधर की ना सराउंडिंग्स में देखी हैं कि वो चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती लेकिन लाकर घरों में रखती रहती हैं बस शौक की वजह से। और इवन घरों पर ना चीज़ें रखने की स्टोरेज की जगह भी नहीं होती लेकिन अपने शौक की वजह से वो बेचारियां घरों में चीज़ें ला ला कर या सेल लगी हुई होती है तो उसको अवेल करने के चक्कर में अपने घर को भरती रहती हैं। अब जैसे आजकल टीमू पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है आप उस चीज़ को अवेल करें लेकिन वही चीज़ लें जो वाकई आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है। विदाउट रिक्वायरमेंट किसी चीज़ को बस इसीलिए खरीद कर घर पे रखते रहना कि सेल लगी हुई है, चीज़ें सस्ती हैं। जब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो चाहे सस्ती हो या महंगी, आपको इससे क्या सरोकार है। तो चीजें ना हमेशा वही लें जो आपको वाकई कंपल्सरी लग रही हैं, जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो। अच्छा, ये जो ब्लू वाले कप है ना, ये काफी बड़े साइज के हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी घर पे हैं, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। मैं इसमें अक्सर दूध या चाय वगैरह डाल रही होती हूँ या कॉफी बनाती हूँ। ये $1 यानी 270 रुपीज के 3 कप्स हैं। इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है जी। तो बात हो रही थी एक्स्ट्रा चीजें खरीद कर रखने की, तो कभी कभार ना हम ड्यूरिंग सेल या किसी भी सेल के मौके पर इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि गैर जरूरी चीजें भी ले लेकर हम घरों में स्टोर करते रहते हैं और एट दी एंड क्या होता है कि वो चीजें हमारे यूज में नहीं आती और वो हम किसी और को दे देते हैं। तो इसलिए जब भी कहीं भी कोई भी सेल लगी हुई हो ना, तो बहुत सोच समझ कर चीजें खरीदा करें और घर पर स्टोर किया करें। अच्छा, मैं जब इस शॉप में एंटर हुई थी ना, तो यहाँ काफी रश था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे क्योंकि वीडियो शूट करनी थी इसलिए मुझे काफी टाइम लगा था वीडियो बनाने में, तो तब इसका रश ना थोड़ा कम हो गया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस शॉप पर ना लेडीज का बहुत ज्यादा रश होता है क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं, अट्रैक्टिव हैं, सस्ती हैं, जिनसे हम आराम से अपने घर को रीडेकोरेट या ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डेकोरेटिव आइटम है ना, या शो पीस आप कह सकते हैं, ये भी 270 रुपीज का 1 है और ये बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट मैंने अपने किसी रिलेटिव को भी ये गिफ्ट में दिया था। अच्छा, जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था ना $1 शॉप का, उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि आप ही ये ऑनलाइन चीजें मिलती हैं या नहीं। तो आप सबको मैं ये बता दूं कि ये ऑनलाइन डिलीवरी नहीं देते, ये जस्ट आपको शॉप पे ही आना होगा। इस $1 स्टोर का मैं आपको कंप्लीट एड्रेस भी बता देती हूँ। ये G9 इस्लामाबाद मरकज पर लोकेटेड है। अवामी सेंटर के नाम से एक प्लाजा है, वहां पर इनकी शॉप है और ये एक $1 शॉप नहीं है, यहाँ पर 2 शॉप्स हैं और दोनों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अच्छा, ये कटलरी ट्रे है, ये बहुत जबरदस्त रहती है, काफी इसमें चीजें ना ऑर्गेनाइज वे में रहती हैं। ये ट्रे मुझे अच्छी तो लगती है, कॉम्पैक्ट सी है, सारी कटलरी आपकी इसी में आ जाती है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे ड्रॉर्स नहीं है किचन में, ये ड्रॉर्स में ही रखी जा सकती है। अच्छा, ये स्टोरेज बास्केट है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। 270 रुपीज में इस तरह की चीज आम शॉप्स पे नहीं मिलती। मैंने आम शॉप्स पे देखा था, इम्तियाज में जाती हूँ ना, तो वहां पे काफी महंगी थी, ये 500 की थी। और आप खुद सोचें कि 500 और 270 रुपीज में कितना डिफरेंस है। इसलिए मैंने इम्तियाज से ये नहीं परचेज की थी, मुझे पता था कि $1 पर ये अवेलेबल है 270 में, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, इस स्टोर पर ना बच्चों की अलमारियों में रखने वाले भी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर्स भी थे और बच्चों को अगर आप ये सस्ते से ऑर्गेनाइजर्स लेकर देते हैं ना, तो उनके अंदर डिसिप्लिन और अपनी चीजों को खुद मैनेज करने की क्वालिटी पैदा होती है। अदरवाइज बच्चों की स्टेशनरी, क्लिप्स, पोनियां वगैरह इधर उधर बिखरी रहती हैं और बच्चे मदर्स के पीछे ही लगे हुए होते हैं कि मम्मा ये चीज नहीं मिल रही, वो चीज नहीं मिल रही। तो अगर आपने उन्हें इस टाइप के कुछ 1 या 2 ऑर्गेनाइजर्स लेकर दिए हुए होंगे ना, जिन्हें वो अपनी अलमारी में प्लेस कर लें और अपनी सारी बिलोंगिंग्स उसी ऑर्गेनाइजर में रखें, तो ऐसे ना बच्चों में अपनी चीजें खुद संभालने का डिसिप्लिन और मैनर्स पैदा होते हैं और वो छोटी छोटी चीजों के लिए ना आपको नहीं ढूंढते कि मेरी फुलां चीज कहाँ है, मेरी फुलां चीज कहाँ है। मैंने भी अपनी बच्चियों को यहाँ से 2-2 ऑर्गेनाइजर्स 500 का लेकर दिया था, मतलब 500 के 2 ऑर्गेनाइजर्स एक बेटी को और 500 के 2 ऑर्गेनाइजर्स मैंने अपनी दूसरी बच्ची को लेकर दिए थे और उन्होंने ना अपनी सारी चीजें, सारी स्टेशनरी, क्लिप्स, कैचर, पोनियां, हर चीज ना उन्होंने अपने अपने ऑर्गेनाइजर्स में रखी हुई है। इस तरह ये होता है कि वो अपनी चीजें ना खुद डिसिप्लिन से अपने अपने ऑर्गेनाइजर्स में रखती हैं और अगर उनकी कोई चीज मिसप्लेस होती है तो मैं सिंपली उनसे यही कहती हूँ कि बेटा आपने ही रखी है, आपको ही पता होगा कि कहाँ है। तो इस तरह ना बच्चे के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी डेवलप होता है, उसको पता होता है कि मेरी चीजें संभालना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए $1 शॉप से ना इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स अपने बच्चों और बच्चियों को जरूर लेकर दें। और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मेरा इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई मैं इनका लिंक आपको शेयर नहीं कर रही, मैं जस्ट इस
शॉप पर आई थी, मैंने विजिट किया, मुझे चीजें अच्छी लगी, इसलिए मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ भी वही चीजें शेयर करती हूँ जिसमें मुझे कोई फायदा मिला होता है, जो मुझे बेनिफिशियल लग रही होती हैं। तो इसलिए मैंने आपके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दी है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने $1 शॉप की एक व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, आपको काफी अच्छा लगा था और काफी लोगों को उस व्लॉग के थ्रू चीजें खरीदने में काफी आसानी रही थी। सो इसलिए मैं अपनी यूट्यूब फैमिली, अपनी बहनों के साथ हमेशा वही चीजें शेयर करती हूँ जिसमें कोई फायदा भी हो आपका। मैं कोई एज अ सेलिब्रिटी बनकर अपने व्लॉग्स में नहीं आती, मैं वही चीजें लाती हूँ, ऐसा कंटेंट जो आपके लिए मोटिवेशनल हो या लर्निंग हो। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है और आगे भी इंशाल्लाह मैं यही कोशिश रखूंगी कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। अच्छा, ये जो छोटे छोटे से गुलदान है ना, ये 270 रुपीज का एक है और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं 2-3 ले लूं, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि वही जगह की बात है, मेरे पास जगह नहीं है रखने को। और मैं ये उसी सूरत में परचेज करूंगी जब मैं पिछले वाले अपने जो वाज है ना उनको डिस्कार्ड कर दूंगी या किसी को दे दूंगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि घर पे जगह ना हो और मैं चीजें अपने शौक के अकॉर्डिंग ले लेकर घर पे रखती रहूं। तो इस मामले में ना मैं बहुत सोच समझ कर फैसला करती हूँ कि मैंने कौन सी चीज लेनी है और कौन सी नहीं। अच्छा, इन गुलदान के अलावा ना यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बेल भी थी, जैसे जो दीवार के साथ लगाते हैं ना, वो वाली बेल बहुत जबरदस्त सी थी। ये आपको मैं एक दिखा रही हूँ। इसके अलावा बहुत ही रीजनेबल रेट्स में 270 रुपीज पर पे ये फ्रेम्स मिल रहे थे और ये फ्रेम्स बहुत अच्छे थे। कुछ फ्रेम्स थे जो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन ज्यादातर इसमें वही थे जो काफी अच्छे हैं। मुझे ना किचन के लिए एक सिंपल सा फ्रेम चाहिए था, तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट टाइम मैं विजिट करूंगी तो शायद मुझे मिल जाए। और ये कोट देखें कितना अच्छा लग रहा है, टाइम कैन फिक्स योर पेन, जो बिल्कुल ठीक बात है कि टाइम के साथ साथ ना हमारे दर्द, हमारे दुख भी खत्म होते जाते हैं या कम हो जाते हैं एटलीस्ट। इस तरह की अच्छी अच्छी और लर्निंग कोटेशंस वाले ना मुझे फ्रेम्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस वाली डॉलर शॉप पे ना कोटेशंस वाले फ्रेम्स बहुत कम थे। इस्लामाबाद 12 को वाली ब्रांच में जब मैं गई थी ना, तो वहां पर ये कोटेशंस वाले फ्रेम्स बहुत ज्यादा थे और बहुत ही जबरदस्त थे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद 12 को मरी रोड एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जो $1 शॉप है ना, उसकी प्राइस 250 रुपीज पर पीस है और यहाँ पर 270 है। तो बस इन्होंने ना अकॉर्डिंग टू एरिया अपने प्राइसेस एडजस्ट किए हुए होते हैं। अवामी सेंटर प्लाजा G9 मरकज इस्लामाबाद क्योंकि काफ़ी फेमस एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, तो इसलिए इसकी प्राइस 20 रुपीज़ इन्होंने बढ़ा के दिए हुए। अच्छा, इस तरह के स्पैचुलाज भी हैं यहाँ पर, लेकिन ये प्लास्टिक के हैं तो ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप लोग भी इस तरह के प्लास्टिक के जो स्पैचुलाज है ना, ये बिल्कुल ना परचेज किया करें, हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है और ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये ना मेल्ट हो जाते हैं फौरन हीट से। हमेशा ना सिलिकॉन वाले स्पैचुलाज लिया करें, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होते, हाइजीनिकली भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और ये स्टील के ग्लास भी मुझे बहुत अच्छे लगे। बच्चों वाले घरों में तो स्पेशली बच्चे छोटी छोटी बात पे शीशे के ग्लास तोड़ देते हैं। बच्चे क्या, हमसे भी ड्यूरिंग वॉशिंग ग्लास मिस हैंडलिंग से टूट जाते हैं, तो ये काफी अच्छे रहते हैं हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अनब्रेकेबल भी होते हैं। अच्छा, इन सब चीजों के साथ साथ ना बच्चों को अगर उनके फ्रेंड्स को या कजन्स को कोई चीज गिफ्ट करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स टॉयज मौजूद होते हैं, या अपने बच्चों की भी हौसला अफजाई के लिए, कभी उनके मार्क्स अच्छे आ गए या उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो उसको एप्रिसिएशन के तौर पे ना आप यहाँ से कोई हल्का सा छोटा मोटा गिफ्ट बच्चों को एज अ रिवॉर्ड लेकर दे सकते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी भी यहाँ पर अवेलेबल है, मेकअप भी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो भी काफी अच्छी वैरायटी में है। सो वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एंड यस, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit, keep smiling and take very good care of yourself.